नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भूपेंद्र यादव में। गणेश विसर्जन, भक्ति या विनाश। आज की वीडियो में आप सभी दिल्ली वालों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि हम सभी लोग का एक ही पीने का पानी सोर्स है जिसे हम लोग मुनक नहर बोलते हैं, और हम लोग दिल्ली वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं इस पीने वाले पानी को विषैला बनाने के लिए। साथ में पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको हमें गंदा नाला बना डाल। पर्यावरण हमारी जिम्मेदारी है और हम इससे दूर नहीं भाग सकते हैं। हम पर्यावरण को जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। त्योहारों में लोग भगवान के नाम पर अपनी आंख पर पट्टी बांध लेते हैं और आध्यात्मिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्यावरण की जिम्मेदारी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। यह तभी संभव है जब उन्हें यह समझ में आए कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचकर वे भगवान गणपति नहीं बना सकते। पूजा पाठ के रीति रिवाज भगवान द्वारा नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। हम पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए उन्हें बदलाव कर सकते हैं। ऐसे रीति रिवाजों का स्वीकार करना सही नहीं है जो बदले में प्रकृति को नुकसान पहुंचते हैं। इसके अलावा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना भी अनुष्ठान करने के कई तरीके हैं। दोस्तों, अभी फिलहाल गणेश विसर्जन के दौरान आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कितना जबरदस्त वाटर पोल्यूशन, कितना एयर पोल्यूशन, कितना नॉइज पोल्यूशन और कितना ट्रैफिक जैम लोगों ने सहन किया होगा। दोस्तों, उसी दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे फायरवर्क, बहुत सारा आतिशबाजी भी लोगों ने करी है जिससे एयर पोल्यूशन बढ़ गया। आपने सुना होगा बहुत जबरदस्त हैवी डीजेस, इतने बड़े बड़े हाई साउंड कि जो लोग यहाँ से रह रहे थे उन लोगों के घर के शीशे, उन लोगों के घर पे वाइब्रेशंस पूरी रात हो रहा था। और दोस्तों, सबसे बड़ा है वाटर पोल्यूशन, जो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे दिल्ली वालों का पीने का पानी हो रहा है विषैला और कैसे हम लोग इससे दूर हो सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जितनी भी ये मूर्तियां हैं ये बनाई जाती हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से, और प्लास्टर ऑफ पेरिस एक ऐसा तत्व है जो पानी में जल्दी से नहीं घुलता, उसको घुलने में बहुत टाइम लगता है, जिसकी वजह से इसमें धीरे धीरे हल्का हल्का कुछ पानी में रिश्ता रहता है और वाटर पोल्यूशन बढ़ाता रहता है। दूसरा सबसे बड़ा जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जितनी भी ये बड़ी बड़ी मूर्तियां होती हैं इनको कराया जाता है पेंट, और पेंट में यूज किया जाता है लेड और मरकरी, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और जो कैंसर की बीमारी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अगर हम इनपुट ही गंदा करेंगे तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आउटपुट चाहे हमारा कितना भी पूरा 100% एफिशिएंट हो, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ट्रेसेस हल्के फुल्के रह सकते हैं, और वो हल्के हल्के ट्रेसेस ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है जो हमारे शरीर के लिए इतनी सारी बीमारियां बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, साथ में हमारी नहर चूंकि एक ही सोर्स है, आप लोगों ने अभी कुछ टाइम पहले जुलाई में मैंने एक वीडियो भी डाला था कि कितना पानी वहां पर एक बार नहर टूटने पे कितना लोगों को पानी की समस्या हो गई थी, और एक बोतल 1 लीटर भी लोगों ने 100-150 रुपए का खरीदा है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि कृपया करके कोई भी लोग जाने या अनजाने में इस पीने वाले पानी, हमारा सिर्फ एक ही पानी है दिल्ली वालों का, हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम इसको ना तो गंदा होने दें और ना हम इसे गंदा करें। और आज की वीडियो में अब मैं आपको पूरा, आप देखिएगा कि कैसे कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियां इसमें डाली गई हैं पूरे दिन रात, और अब वो मूर्तियां कहाँ गई। दोस्तों, वो सारी मूर्तियां कहाँ गई, वो सारी वीडियोस है। तो अब आप इस वीडियो को देखना और कमेंट करके बताना कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। जो भी लोग दिल्ली वाले दिल्ली का ख्याल रखना चाहते हैं, पीने का पानी ख्याल रखना चाहते हैं, वो प्लीज अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। वो आ रही है नहर वहाँ से, और ये है वही, ये बार स्क्रीन फिल्टर है जहाँ पे ये इतने बड़े बड़े लगा रखे हैं। एक देखो वो डाल दिया, और अब ये दूसरा
डाल रहे हैं। नारियल है ये सब, और यही नारियल हैं जो रोड पे रेड लाइट पे है ना, जो लोग बेचते हैं रेड लाइट पे, यहीं से तो जाते हैं सारे नारियल। नारियल ही नारियल है। अब इसको देखो डाल रहे हैं नीचे। ये देखो भाई, ये डाल दिया। ये है लेफ्ट, ये डाल रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं। आप लोगों का क्या विचार है? इतने सारे लोग आते हैं यहाँ पर, नदी में विसर्जन कर रहे हैं, आप लोगों का क्या है? जो भी ये पूजा सामग्री है, ये नदी में, पानी में, नहर में नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए? सब लोग तो डाल रहे हैं। इसीलिए नहीं डालना चाहिए ताकि हमें ये पानी उपयोग में आ रहा आगे। इस वजह से इसमें कोई भी हमारा पूजा सामग्री है वो इस पानी में, नहर में नहीं डालना। बिल्कुल सही बात है। और खास कर ये जो मूर्ति है ना, ये बनी है पीओपी की। पीओपी की। और पीओपी बहुत बड़ा जबरदस्त केमिकल है। जब ये पानी में घुलेगा तो उससे, आप ये बताओ, जब ये फिल्टर हो जाएगा, जब इनपुट ही आप गंदा दे रहे हो तो आउटपुट भी तो गंदा ही मिलेगा। ठीक है, ट्रीटमेंट है, कितना ट्रीटमेंट कर लेगा? 100% तो कर ही नहीं पाएगा। तो कुछ ना कुछ तो पानी में रह ही जाएगा। ये पब्लिक को ही ध्यान देना पड़ेगा आगे। हाँ, पब्लिक कौन है? हम। हाँ, हमें खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इस पीने वाले पानी में खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। डालें, कुछ ना डालें। हाँ। भाई ये चीज़ें ना डालें। तो आप भी थोड़ा लोगों को शेयर करो ये चीज़ें कि भाई कम से कम पीने वाले पानी में हमें, कि भाई ये मूर्ति है, ठीक है, आप एक जगह बना लो कहीं, एक गड्ढा, उसमें भी तो करते हैं जब वो होती है छठ पूजा। छठ पूजा में भी तो लोग करते हैं। पीछे दिल्ली सरकार ने वहाँ पर कुराड़ी में निरंकार मैदान में बनाया था उन्होंने, 2-2 फुट का बहुत बड़े मैदान में हाँ, विसर्जन के लिए स्थल बनाया था, लेकिन आजकल वहाँ दिखाई नहीं दे रहा। इस कारण लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर पूरी दिल्ली से आ रहे हैं लोग, बहुत दूर दूर से। लेकिन दिल्ली सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। हाँ, ये उनकी एक जगह बना देनी चाहिए कहीं भी, कि वहाँ पर अपना कोई भी विसर्जन है वहाँ करो। कम से कम इस पीने वाले पानी में तो नहीं होना चाहिए। पानी में या जमुना जी में ऐसे नहीं, जमुना में भी क्यों डालें? देखो जमुना भी तो पानी है, किसी में, किसी भी नदी में ना डालें। इसको तो आप एक गड्ढा बनाओ, उसमें डालो, वहीं घुल जाएगा। पिछले 3-4 साल पहले सरकार ने बनाया था हाँ, कुराड़ी में, लेकिन अभी कोई नहीं है। अब नहीं है, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। आप देखो ना, ये आज कौन सा विसर्जन हो रहा है? दिन का कल आखिरी है। कल देखना क्या हाल होगा, यहाँ पूरा ट्रैफिक जैम और सब कुछ होगा। और इतने सारे लोग भी भाई आए हुए हैं। सबसे मेरी बातचीत हो रही थी यहाँ, देखो मैंने कहा चलो इनसे बातचीत करते हैं क्या है। अब देख लो कितना सब कूड़ा है, ये डाल दिया, देख लो। ये वाला अभी बार स्क्रीन ऊपर खड़ा था, अब ये नीचे डाल दिया। ये आ गया नारियल। हाँ, वहाँ भी निकालेंगे। मूर्ति भी आ रही है। और ये देखो, ये भी जो निकाल रखा है, ये सब देखो घास फूस या जो भी पीओपी है वो सब भूल गया। और ये देखो, यहाँ सब जो लकड़ी का जो फ्रेम है वो सब इन्होंने निकाल लिया, और बाकी चीज़ है वो सब भूल गया। और ये देखो कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, लोग डाल देते हैं। और ये इतने बड़े बड़े फ्रेम हैं, ये सब। दोस्तों ये सीन है, सुबह लगभग 7:45 हो गए हैं, और अभी हम लोग ना जैसे यहाँ से निकले थे नहर पे से, जहाँ से ये लोग भाई बहुत सारे गणेश जी, देखो ये फेंक दी पन्नी। ये यहाँ पर बहुत सारे हो रहे हैं गणेश विसर्जन। ये कल हुआ था, तो ये कल का कूड़ा देख लो, यहाँ पर इतना कूड़ा है। और मैं ना अब आपको टाइम दिखाता हूँ और साथ में आप कूड़ा देखते जाइए। देखो कितना कूड़ा। कितना टाइम हो गया भैया? 7:48। ये देखो, आज 17 सितंबर है और 7:48 हो गया, मंगलवार है। तो ये कल था विसर्जन, और उसका हाल देखो आप। ये सब यहाँ से लेके यहाँ से वहाँ तक पूरा ज़बरदस्त कूड़ा ही कूड़ा भरा पड़ा है। और सेम ऐसा ही कूड़ा रोड के उस साइड है, वहाँ भी देखो पूरा भरा पड़ा है। वहाँ से चले जाओ वहाँ तक पूरा सब कूड़ा ही कूड़ा है। और ये तो रात में रोड भी भाई बहुत जैम हो गई थी, बहुत ट्रैफिक था यहाँ।
सेम ऐसे ही कूड़ा जैसे इधर है ना, सेम ऐसे उधर है और सेम उधर नहर के किनारे है। अभी आपको नहर के किनारे भी दिखाता हूँ। ये देखो उधर भी यही हाल है और इधर भी। अब आपको यहाँ का नहर का दिखाता हूँ। देखो यहाँ क्या हो रहा है। सुबह हो गए 8:30। चलो अब आपको ना आगे दिखाता हूँ। और ये देखिए साथ में देखो कल बहुत सारी गाड़ियाँ आई थी और देखो कितना कूड़ा है। आज सुबह हुई है, कल था विसर्जन मेन तारीख और आज सुबह करीब 10 बज रहे हैं और ये हम यहाँ आए देखने के लिए। ये देखो एक भी इसमें गणेश जी की मूर्ति नहीं है। यहाँ इतनी सारी मूर्तियाँ डाली हैं कल विसर्जन वाले दिन, उससे पहले 10 दिन। तो यहाँ पर देखो अभी ये कल तो इतनी सारी डली हैं और अभी यहाँ पर एक भी नहीं है। अभी सुबह जैसे मैं देख रहा हूँ आसपास। और ये यहाँ पर है स्क्रीन जहाँ पर भाई पानी का जो मेन है वो यहाँ पर जाली है, यहाँ पर रुक जाता है जो भी सामान रुकता है। और यहाँ देखो यहाँ भी कोई मूर्ति नहीं है, गणेश जी का कोई मूर्ति नहीं है यहाँ भी। और ये सब इन्होंने कूड़ा है जो ये सारा निकाल रखा है। देखो यहाँ भी कोई मूर्ति नहीं दिख रही है, खाली जो दिख रहा है जो ये बड़ी मूर्तियाँ हैं उनका ये पूरा जो ढांचा है, लकड़ी वकड़ी फूस, ये सब बच रहा है। बाकी सब देखो पानी में घुल गया। ये है मूर्ति सारी नहर में ही रह गई है या टूट गई हैं या वहीं पर ही हैं। और जो बड़ी मूर्तियां हैं उनका यहाँ पर बस ये स्केलेटन जिसे बोलते हैं, ढांचा है ये। तो ये और ये देख लो यहाँ मूर्ति नहीं है कोई भी। ये भी देख लो ढांचा ही है, मिट्टी और जो भी है वो सब घुल गया पानी में। दूसरा पॉइंट जहाँ पर वही इस मेन नहर में, और ये है दूसरी नहर जहाँ पर बहुत सारे कल सबसे ज़्यादा विसर्जन हुए हैं। और ये देखो अभी यहाँ पर ये है स्क्रीन, इस पर भी देखो कोई मूर्ति वगैरह नहीं दिख रही है। और जो मेन यहाँ पत्ते वत्ते हैं ये तो चलो नदी किनारे सब उगी जाते हैं, तो ये वहाँ से ही आ जाते हैं धीरे धीरे या कोई पीछे से डाल देता है, बट यहाँ नहीं है। और ये कूड़े में भी देख लो, यहाँ पर अगर आप जैसे कूड़ा देखोगे ना यहाँ, तो यहाँ भी कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ सिर्फ है ये ढांचे। देखो ये घास के ढांचे हैं या बड़े बड़े जो मूर्तियाँ हैं उनके फ्रेम है। तो बड़ी बड़ी मूर्ति के फ्रेम, ये ढांचे या घास फूस लकड़ी वो सब वो है, बट कोई भी बड़ी मूर्ति नहीं है इसमें। ये है देख लो यहाँ पर, ये अभी सुबह का दिन है, कल हुआ था विसर्जन और आज यहाँ पर ये सब मैं आया था देखने के लिए। जब कितनी मूर्तियाँ बाहर निकलती है नहीं, लेकिन सब अंदर घुल गई हैं। और दोस्तों ये है हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जहाँ पर पूरी दिल्ली पानी भाई पी रही है। यहाँ से ही सब साफ सुफ होता है। और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, तो जैसे ये है नहर, ठीक है। ये देखो ये है नहर, जो सारा पानी आ रहा है उधर से। और अभी मैंने ये सारा पानी आता है उसके बाद, और यहाँ पर आने के बाद में ये यहाँ पर इन्होंने रोक रखा है। और उसके बाद ये यहाँ पर ये जा रहा है यहाँ से ट्रीटमेंट प्लांट में। ये जा रहा है यहाँ से। तो ये है मेन एंट्री पूरे वाटर ट्रीटमेंट, जो भी पूरी दिल्ली है जो पानी पी रही है, पूरा रोहिणी, पीतमपुरा, भाई नॉर्थ एरिया, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट, और बहुत ज़्यादा एरिया है जो यहाँ से पानी पूरा ट्रीटमेंट होकर जा रहा है, सप्लाई हो रहा है, उसके बाद सब लोग पीते हैं। तो ये यहाँ से जाता है ट्रीटमेंट प्लांट, इसका ये गेट है, ये देख लीजिए, ठीक है। और एक और नहर थी जो बनी थी दूसरी, अब उसका भी इनलेट आपको दिखाते हैं।
देखो कितना सारा कूड़ा तो यहाँ भी निकाल रखा है इन्होंने। जो वहाँ बच जाता है वो यहाँ निकालते हैं, लेकिन यहाँ भी कोई मूर्ति वगैरह तो कोई नहीं मिल गया। ये है दूसरा प्लांट, देखो यहाँ पर ये है, ये यहाँ से जा रहा है दूसरा। ठीक है जी। ओ ये देख लीजिए आप, वहाँ जा रहा है पानी। अब ये गेट बंद है, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको यहाँ का भी देखो कूड़ा वगैरह दिखाते हैं। यहाँ भी कोई मूर्ति वगैरह नहीं है, सिर्फ ये देखो ये ढांचे हैं बड़े बड़े। यहाँ ये ज़्यादातर तो वही इस मौसम में आ ही जाता है। चलो देखो वो झाड़ वो ये सब तो वही सब मिल रहे हैं फ्रेम, एक्चुअल में कोई मूर्ति नहीं मिल रही है। और आगे ये आप कूड़ा देखो यहाँ से, ये कल का कूड़ा है। और ये देखिए ये कल का तो नहीं और दोस्तों, ये आप कूड़ा देखिए, ये यहाँ से लेके ना ऐसे पूरा आगे तक भरा हुआ है। जहाँ पर ये कल विसर्जन हो रहा था भरा पड़ा है। ये देख लो, ये बच्चे हैं, बच्चे सब कर रहे हैं नशा। ये बच्चा भी भाई बीड़ी पी रहे हैं ये सारे। ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं और ये सब छल्ले बना रहे थे अभी। ये सब देखो, ये सब बना रहे हैं छल्ले। लोग ज्यादातर इस बात से अनजान हैं कि इससे जल प्रदूषण होता है। यह जरूरी है कि हम लोगों को गणेश विसर्जन में होने वाले जल प्रदूषण से बचने के लिए गणेश चतुर्थी मनाने के वैकल्पिक तरीकों के बारे में शिक्षित करें। अगर हम मूर्ति का छोटा आकार कर दें और उसको अपने घर पर ही या अपने घर पर ही लोकेलिटी पे या मोहल्ले में या सोसाइटी में ही अगर एक छोटे से ड्रम में उसे हम विसर्जन कर दें, तो उससे होने वाले पानी का प्रदूषण या वाटर पोल्यूशन हम लोग बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं। तो आइए हम एकजुट होकर कोई रास्ता खोजें और उसे साकार करें। गणपति उत्सव मनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन हम गणपति को खुश नहीं कर सकते अगर उनके उपहार यानी प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। आइए पर्यावरण अनुकूल गणेश महोत्सव मनाकर गणपति और धरती माता को खुश करें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्साह में समझौता ना करें। गणपति बप्पा मोरया।